बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। अब सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी लेके आई हूँ जनाब। आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं कीमा और भिंडी की रेसिपी। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो जनाब, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा बता दूं कि ये जो कीमा है इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ज़रा मोटा करवाना है, ठीक है, हाथ का कीमा हो। और इसी तरीके से ये जो भिंडियाँ हैं, इनको मैंने सबसे पहले वॉश किया, धो के फिर इनको खुश किया, पंखे के नीचे सुखाया इनको। उसके बाद इसकी कटिंग की, और कटिंग मोस्टली जो भिंडियों की होती है वो ज़रा बड़ी होती है, लेकिन मैंने इसकी कटिंग छोटी की है। तो जो छोटी कटिंग है ये कीमे के साथ यकीन करें आप लोगों को बहुत ही मज़ा देगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसमें 2 स्टेप हैं। बिल्कुल ईज़ी रेसिपी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बनाएँगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो ये सबसे पहले मैं कीमे को बताती हूँ, कीमे को क्या करना है। इसको मैंने धो लिया था स्ट्रेनर में, इसको मैंने सारा पानी इसका निचोड़ लिया है। अब हम सबसे पहले कीमे वाला काम करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, घी मैंने इसके ऊपर गर्म रख दिया, तकरीबन आधी प्याली। और साथ ही हम अब इसमें जो कीमा है ये मैं ऐड कर दूँगी, सारा इसके अंदर डाल दूँगी। अब देख रहे हैं कि साथ ही इसके डालते ही इसमें से ना वो पानी थोड़ा सा रिलीज़ होना शुरू हो गया। तो आप लोगों ने इसको उस वक्त तक करना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और जो घी है वो सारा का सारा बाहर निकल नहीं आता। इसी दौरान में आपने इसमें डाल देना लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, साथ ही से नमक डाल दें आधा चम्मच। थोड़ा सा कम डालें, हमें एक और चीज़ें भी डालेंगे उसके ख्याल को। और ये भी ध्यान में रखें कि ये खुश्क सालन है, इससे नमक जो कम डलता है। तो मतलब कम का तो इलाज है, ज़्यादा का इलाज भी हो रहता है, लेकिन थोड़ा ज़रा मुश्किल से, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें। इसको आप खुश्क होने देते हैं जब तक इसका सारा घी है बाहर नहीं आ जाता। अब देखिए ज़रा घी सारा इसका बाहर आ चुका है, फर्स्ट क्लास है, ये इसकी बुनाई बहुत अच्छी हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। ये मेरे पास है जनाब 1 चम्मच सुरख मिर्च है। थोड़ा सा हम इसमें मज़ीद ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ी हमारी चटपटी सी बने, बहुत अच्छी बनती है भिंडी में। थोड़ी सी मिर्च तेज़ रखते हैं तो अच्छी लगती है, ठीक है। और ये हो गया। और साथ ही 1 चम्मच है मेरे पास खुश्क धनिया पिसा हुआ। और जनाब इसमें डालेंगे हल्दी आधा चम्मच। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हमने सिर्फ आधे मिनट के लिए थोड़ा सा करना है ताकि जो इसका कच्चापन है सुरख मिर्च का वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलिए, इसको यूँ करने के बाद अब मैं साथ ही इसमें डालूँगी प्याज है मेरे पास 4 बड़े, वो डाल देते हैं इसके अंदर। इसको हम मिला देते हैं अच्छे से। और मैं आप लोगों को ये प्याज हमने इसमें इसलिए ज़्यादा डाले हैं ताकि इसका मसाला बहुत अच्छा सा बने और वो जनाब भिंडियों को जाए चिमट, और भिंडियाँ हमारी बन जाए बम्बाट, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसमें प्याज आपने ज़्यादा ही डालने हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसमें थोड़ा सा ये टमाटर, मेरे पास आधा टमाटर पड़ा है, आधा टमाटर की प्यूरी है, वो बाद में हम ऐड करेंगे, तो वो मैं एंड में डालूंगी। अभी मैं सिर्फ आधा टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी का। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट कर रही हूँ जनाब कुकर के अंदर, ठीक है। तो कुकर के अंदर अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको इसके अंदर भी पका सकते हैं, ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि ये कीमा है तो कीमे में इतनी देर नहीं लगती करने में, ठीक है। लेकिन मैं इसको ज़रा थोड़ा गैस का इशू है कि गैस ना चली जाए, तो मैं इसको कुकर पे बना रही हूँ, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। चलिए, अब मैंने वो निकाल के उधर रख दिया, वो हो रहा है। तो आप उतनी देर में जनाब ये अब भिंडियाँ हम कर लेते हैं। टाइम की बच्चे जो है इसी तरीके से हम करते हैं, सोच भी करें काम किस तरीके से करना है। अब उतनी देर में हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे, इतनी देर में हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और इसमें से जब आप लोग देखेंगे कि इसमें से ना एक लेस सी निकलती है, तो आपने इतनी देर में इसको फ्राई करना है कि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, साथ ये काम और करना है। ये भिंडियाँ हम इसमें ऐड कर चुके हैं, डाल चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा नमक आपके सामने मैंने थोड़ा डाला था, उसके अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं ताकि जो भिंडियाँ हैं ना उनका जायका बहुत अच्छा है। जो नमक है ना वो मेन इंग्रेडिएंट है और सबसे बेहतरीन है। अगर ये ना हो तो किसी भी मसाले का जायका ना है और बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। तो जनाब नमक को सोच समझ के इस्तेमाल करें, अगर बहुत कम यूज़ करेंगे तो भी
कोई मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा। तमाम मसाले आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उनका कोई जायका नहीं आएगा जब तक नमक नहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये ज़्यादा डाल दे तो भी बाकी मसालों का बड़ा गर्क हो जाता है, तो ये सोच समझ के आप लोग करें। तो इसको हम अब इतना फ्राई करेंगे, और घी मैंने इतना डाला है क्योंकि उसमें भी डाल दिया था, तो मुनासिब डाला है ताकि 2 दफ़ा डलेगा इसमें घी। फ्राई करते हुए उसमें भूनते हुए, तो वो तो जनाब बन रहा है। जितनी देर में उसको तकरीबन 20 मिनट तक करेंगे। प्याज है उसमें 4 अदद, पानी मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कीमों को, तो वो हो जाएगा। और साथ ही ये भी हो जाता है, साथ में जनाब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। यानी भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इसको 5 से 7 मिनट हुए, लेकिन लेस सारी इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो इस टाइम पे आकर मैं चूल्हा अपना ऑफ कर रही हूँ, और ये सारी भिंडियाँ जो है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि इसी पैन के अंदर हमने गोश्त डालना है, वो होने वाला ही है। तो मैं इसमें ऐड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कीमा हो चुका है रेडी। तो अब इसी पैन के अंदर हम कुकर में से ये सारा निकाल लेते हैं, इसके अंदर डाल लेते हैं। इस तरह देखिए काम जल्दी हो गया, और तो कुछ नहीं। वैसे अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कोई वो भी मसला नहीं है उसमें भी। और देखिए इसे डालने के बाद थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेती हूँ मैं। अच्छा, अब मेरे पास है ये प्यूरी टमाटर के, तकरीबन 3 टमाटर थे, उसमें से आधा टमाटर मैंने उसमें डाल दिया था। थोड़ा सा ये डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। भिंडियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक हो गया, इसको डाल देंगे। और साथ ही मेरे पास है तकरीबन 3 चम्मच है दही के, ये भी अब इसमें ऐड कर दें। इन चीज़ों से ये होगा कि ये जो प्याज है ना हमारे, आप लोगों को थोड़े थोड़े ये नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से एक जो मसाले की फॉर्म है उसमें ये आ जाएंगे, ठीक है। जितना अच्छा मसाला बनेगा उतनी ही भिंडी आपकी जो है वो टेस्टी बनेगी। ये डाल दें, और इसको हम अब थोड़ा सा करते हैं इतनी देर, 2-3 मिनट लगेंगे। जैसे ही ये खुश्क होता है फिर हम इसमें करते हैं भिंडियों को ऐड। तो ये देखिए बुनाई इसकी बहुत अच्छे से हो चुकी है। आज मैं थोड़ी सी हल्की कर लेती हूँ, और ये फर्स्ट क्लास हमारा जो है वो जो मैंने टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल किया था वो भी अच्छे से गल चुका है, बन चुका है, बेहतरीन इसकी बुनाई हो चुकी है। और जो दही था वो अब देखिए ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है कीमा हमारा। तो इस टाइम पे आके जनाब अब हम इसमें डालेंगे भिंडी। भिंडी को इसमें शामिल कर दें। अब देखें क्या कमाल की ये बनी है, बहुत यकीन करें बहुत टेस्टी बनेंगे। अभी मैंने चखी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत मज़े की बनी है। ये हो गया। मैं आपके साथ ही इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें थी 2-3, वो भी मैंने काट दी, और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको हम ये करने के बाद अब कुछ नहीं करना, सारा काम तकरीबन हमारा डन हो चुका है। मैं जो है वो अब इसके ऊपर ढक्कन दूँगी, और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए चूल्हा अपना हल्का कर दूँगी इसकी। और जनाब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको रख देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट बाद हम लोगों को दोबारा दिखाते हैं। यानी 5 मिनट हो चुके हैं इसको। अब हम देखते हैं ज़रा। फर्स्ट क्लास से हो चुकी है भिंडी हमारी रेडी। चूल्हा मैं अपना ऑफ कर रही हूँ, और फर्स्ट क्लास से क्या लुक है इसकी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत कमाल। आप लोग जब बनाएंगे ना तो प्लीज़ प्लीज़ कोई ज़रूर अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। इससे क्या होता है कि बंदा खुश होता है, अभी शुक्र है मैंने जो चीज़ बनाई थी अच्छी बनी है, और आप लोगों को पसंद आई है, ठीक है ना। इसमें मेहनत भी, आपको पता है कितनी गर्मी है, तो गर्मी में हम आप नहीं देख सकते हमारा हाल इधर क्या हुआ है। लेकिन आप लोगों को ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत आप लोगों की मेहरबानी होगी। ये हो चुकी है जनाब टन। अब इसको मैं करती हूँ डिश आउट। जी नहीं जी, बेहतरीन हमारी ये कीमा और भिंडी की रेसिपी रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत कमाल की बनी है। जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा।
तो जनाब अगर आप लोगों को मज़ा आया और हमारी कोई वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।